हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SRIP एड्यू फार्म में। आज हम बात करेंगे टैबलेट एडिटिव्स या एक्सीपिएंट्स के बारे में। इसमें हम ना केवल एडिटिव्स क्या होते हैं वो जानेंगे, उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और साथ ही साथ इसमें कुछ की पॉइंट्स भी देखेंगे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हिसाब से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जीपैट के लिए भी। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उस वे से भी हमने इसको बनाने की कोशिश की है। तो आइए हम अपना ये वीडियो शुरू करते हैं, टैबलेट एडिटिव्स। अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब बात करते हैं फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स के बारे में। इसको हम एक्सीपिएंट्स भी बोलते हैं, एडिटिव्स भी बोलते हैं और फार्मास्यूटिकल एड्स भी बोलते हैं। तो अगर इसको हम प्रॉपरली डिफाइन करें तो फार्मास्यूटिकल एड्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स of dosage form which don't have therapeutic effect and are added with therapeutic agents to form stable dosage form। तो ये हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनकी अपनी कोई थेराप्यूटिक एफिकेसी नहीं होती है, लेकिन ये थेराप्यूटिक एजेंट्स या मेडिकामेंट्स के साथ ऐड किए जाते हैं स्टेबल डोसेज फॉर्म बनाने के लिए। तो अगर हम वैसे बात करें फॉर्मुलेशन की, तो ड्रग होता है, ड्रग को हम मेडिकामेंट भी बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या एपीआई भी बोलते हैं। उसके साथ डालते हैं एडिटिव्स और दोनों को मिक्स करने के बाद हम उसको कंप्रेस करते हैं तो बनती है टैबलेट्स। तो यहाँ पर अब हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स हैं जो कि टैबलेट्स में यूज़ किए जाते हैं। मेन जो एडिटिव्स यूज़ होते हैं टैबलेट में वो हैं डाइल्यूएंट्स, बाइंडर्स, एंटी एडहेरेंट्स, फिर डिसइंटीग्रेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, लुब्रिकेंट, ग्लाइडेंट। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि टैबलेट एडिटिव्स के रूप में यूज होते हैं। इसको अब डिटेल में हम पढ़ेंगे। जब भी हम एडिटिव्स को सिलेक्ट करते हैं तो कुछ उसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमको देखनी होती हैं। सबसे पहले तो एडिटिव्स जो है वो नॉन टॉक्सिक, नॉन रिएक्टिव होने चाहिए, कमर्शियली अवेलेबल होना चाहिए, फिजियोलॉजिकली इनर्ट होना चाहिए। इनर्ट मतलब वो ना तो ड्रग के साथ रिएक्ट करे ना वो आपस में एडिटिव्स रिएक्ट करें। फिर कलर कंपैटिबल होना चाहिए, मतलब कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐड करने के बाद जो हमारे डोसेज फॉर्म है उसके कलर को चेंज कर दे। नॉन रिएक्टिव हमने बोल दिया, कॉस्ट उसका कम होना चाहिए और साथ ही साथ इट शुड बी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देन इट शुड नॉट ऑल्टर द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग, मतलब कि जो उसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है उसको उसको चेंज नहीं करना चाहिए। एंड इट शुड बी फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज या प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम कंसिडर करते हैं बिफोर सेलेक्टिंग एडिटिव्स फॉर एनी टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म। फर्स्ट एडिटिव जो हम डिस्कस करेंगे वो है डाइल्यूएंट्स। डाइल्यूएंट्स आर द फिलर्स which are designed to make up the required bulk of the tablet when the drug dosage itself is inadequate to produce the bulk। इसका ये मतलब है कि अगर ड्रग का जो डोज है वो कम है और वो इनसफिशिएंट है कि उसको प्रॉपर वेइंग नहीं की जा सकती है, प्रॉपर वे में टैबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, तो उसमें हम कुछ उसके बल्क को इंक्रीज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट डालेंगे जो कि फिलर्स या डाइल्यूएंट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए सपोज 100 mg कोई ड्रग है और हमको 500 mg की टैबलेट बनानी है, तो वहाँ पर हमको 400 mg जो है वो दूसरे डाइल्यूएंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम उसमें डालेंगे जिससे कि प्रॉपर एक अच्छी स्टेबल टैबलेट का फॉर्मेशन हो सके। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि डाइल्यूएंट्स के रूप में यूज होते हैं। फर्स्ट है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, सेकंड है डाइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट डिहाइड्रेट, then the third is dextrose, fourth is lactose। lactose is the first diluent which was used। अब लैक्टोज में एक प्रॉब्लम थी कि वो मेलर रिएक्शन शो करता था, मतलब कि ब्राउनिंग और डिसकलरेशन होता था कुछ ड्रग्स के साथ। तो फिर और आगे रिसर्च हुई और उसको एनहाइड्रस लैक्टोज में कन्वर्ट किया गया, तो एनहाइड्रस लैक्टोज डजंट शो मेलर रिएक्शन। तो ये कई बार पूछा जाता है कि लैक्टोज जो है उसमें क्या प्रॉब्लम थी और एनहाइड्रस लैक्टोज में क्या बेनिफिट है, तो यहाँ हमको मेलर रिएक्शन याद रखना है। देन नेक्स्ट इज स्प्रे ड्राइड लैक्टोज। स्प्रे ड्राइड या फ्रीज ड्राइड जो लैक्टोज होता है ये भी यूज किया जाता है। इसकी खास बात ये है कि इट इज गुड फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन
ऑफ द टैबलेट्स। ये कई बार पूछा जाता है कि डायरेक्ट कंप्रेशन के कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो वहाँ अपने को स्प्रे ड्राइड लैक्टोस याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है डायरेक्टली कंप्रेस्ड स्टार्च होता है, जिसको स्टार एक्स 1500 बोलते हैं, ये भी यूज होता है डाइल्यूएंट के रूप में। फिर नेक्स्ट इज हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च, इसमें एमडेक्स एंड सेल्यूटैब, ये दो वर्ड्स हमको याद रखने हैं। कई बार पूछा जाता है कि एमडेक्स और सेल्यूटैब क्या है, तो एमडेक्स और सेल्यूटैब जो है डाइल्यूएंट है और कॉन्स्टिट्यूएंट वाइज ये हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च है। फिर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज एविसेल। सो एविसेल इज माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, जिसको हम एमसीसी भी बोलते हैं। और एमसीसी दो ग्रेड्स में अवेलेबल होता है, एक होता है पीएच 101 जो कि पाउडर फॉर्म में होता है, और पीएच 102 जो कि ग्रैन्यूल्स फॉर्म में रहता है। तो एविसेल इज ऑल्सो वेरी कॉमनली यूज्ड डाइल्यूएंट। फिर नेक्स्ट है मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल। फिर नेक्स्ट है स्यूक्रोज। स्यूक्रोज के 3 फॉर्म्स अवेलेबल है, एक है शुगर टैब, एक है डाइपैक, फिर है न्यू टैब। ये तीनों ही स्यूक्रोज के फॉर्म्स हैं एंड दे आर गुड फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन। और इसमें एक चीज़ हमको ध्यान रखना है कि कभी कभी पूछा जाता है ये होता क्या है। तो शुगर टैब जो है उसमें स्यूक्रोज और इन्वर्ट शुगर होती है, और डाई पैक में स्यूक्रोज और मॉडिफाइड डेक्सट्रिन्स होते हैं। न्यू टैब में स्यूक्रोज के साथ इन्वर्ट शुगर होती है। और ये जो तीनों हैं ये डायरेक्ट कंप्रेशन के एडिटिव्स के रूप में यूज होते हैं। नेक्स्ट है बाइंडर्स एंड एडहेसिव्स। These materials are added either dry or in wet form to form granules or to form cohesive compacts for directly compressed tablet. तो बाइंडर जो है वो बाइंड करता है किसको, कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। तो वो बाइंड करेगा ग्रैन्यूल्स बनाने के लिए, या फिर ये कंपोनेंट्स को बाइंड करेगा डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए। और इसमें एग्जांपल अगर देखें तो फर्स्ट कैटेगरी आती है नेचुरल गम्स की, एकेशिया ट्रागांथ इसके एग्जांपल है। इसमें हम 10 to 25% जो है इसका सॉल्यूशन बनाते हैं एकेशिया या ट्रागांथ का। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम रहती है कि माइक्रोबियल ग्रोथ का एक डेंजर रहता है अगर हम नेचुरल गम्स को यूज करते हैं तो। फिर नेक्स्ट आता है मॉडिफाइड नेचुरल पॉलीमर्स, दे आर यूज्ड फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन, ये भी हमको याद रखना है। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें दो कैटेगरीज आती हैं, एक सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स है और दूसरा एल्जिनेट्स है। सेल्यूलोज डेरिवेटिव में एग्जांपल आता है मिथाइल सेल्यूलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेल्यूलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज। ये जो हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेल्यूलोज है इसका अगर हम अल्कोहलिक सॉल्यूशन बनाते हैं तो इट इज यूज्ड एज एनहाइड्रस एडिसिव। तो ये कभी कभी पूछते हैं कि अगर हमको ड्राई ग्रैन्युलेशन करना है या जहां हमको वाटर यूज नहीं करना है तो उस केस में हम कौन सा बाइंडर यूज करेंगे या कौन सा एडहेसिव यूज करेंगे, तो वहाँ हम HPC यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है जिलेटिन, इसको भी हम 10 to 20% सॉल्यूशन यूज करते हैं, ग्लूकोज का 50% यूज करते हैं। और सिंथेटिक पॉलीमर में आता है PVP, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है व्हाट इज PVP, तो इट इज पॉलीविनाइल पायरोलिडॉन, इसका 2% कॉन्सेंट्रेशन में यूज किया जाता है। और PVP का भी वैसे ही है कि अगर हम इसको अल्कोहलिक सॉल्यूशन में बनाते हैं तो इट कैन बी ऑल्सो यूज्ड एज ड्राई बाइंडर, और इसको डायरेक्टली बिना सॉल्यूशन बनाए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टार्च पेस्ट, इसका हम 10 to 20% सॉल्यूशन यूज करते हैं। और फिर नेक्स्ट है सॉर्बिटॉल, ये भी यूज किया जाता है। यहाँ एक चीज बता दूं, जो ग्लूकोज अगर हम 50% सॉल्यूशन यूज करते हैं तो उसको लिक्विड ग्लूकोज भी बोला जाता है। नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेंट्स, या इसको डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स भी बोला जाता है। तो जो डिसइंटीग्रेशन होता है ये फर्स्ट स्टेप होता है डिसोल्यूशन का। तो डिसइंटीग्रेंट्स आर एडेड टू अ टैबलेट फॉर्मुलेशन टू फैसिलिटेट इट्स ब्रेकिंग or disintegration when it contacts water in the gastrointestinal tract. It draws water into tablets, causes swelling and thereby tablet bursts or disintegrates which leads to dissolution. तो इसमें बेसिकली ये होता है कि जो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट है उसके कारण जो टैबलेट है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है, फिर वो टैबलेट स्वेल हो जाती है और अल्टीमेटली बर्स्ट हो जाएगी और डिसइंटीग्रेशन होता है। तो अगर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट हम डालते हैं तो उससे वो डिसोल्यूशन रेट को इफेक्ट करता है। तो अगर आइडियल प्रॉपर्टीज देखें तो इट शुड हैव गुड हाइड्रेशन कैपेसिटी, इट शुड हैव पुअर सॉल्युबिलिटी एंड शुड हैव पुअर जेल फॉर्मेशन कैपेसिटी। दीज आर द आइडियल प्रॉपर्टीज फॉर एनी डिसइंटीग्रेंट। अब एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट है स्टार्च,
स्टार्च का 5 to 20% ऑफ टैबलेट वेट यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट है स्टार्च डेरिवेटिव। इसमें दो आपको अलग से नाम दिख रहे हैं, प्राइमोजेल एंड एक्सप्लोटैब, ये याद रखना है। इसको क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज प्राइमोजेल एंड एक्सप्लोटैब, तो दे आर लो सब्सटीट्यूटेड कार्बोक्सी मिथाइल स्टार्च, या ऐसा भी बोल सकते हैं दे आर स्टार्च डेरिवेटिव्स एंड दे आर यूज्ड एज डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स। इसका 1 to 8% हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्लेज। क्लेज का एग्जांपल है वीगम एचवी एंड बेंटोनाइट। इसका 10% यूज किया जाता है और बेसिकली क्लेज को हम यूज करते हैं कलर्ड टैबलेट्स में। नेक्स्ट है सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स। इसमें भी एक अलग सा नाम है एक्डाइसोल। एक्डाइसोल क्या होता है, इट इज क्रॉस लिंक्ड सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज या सीएमसी, सोडियम सीएमसी भी बोलते हैं इसको, और ये भी डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट के रूप में यूज होता है। फिर नेक्स्ट है एल्जिनेट या एल्जिनेट डेरिवेटिव्स एंड लास्ट है पीवीपी, ये भी यूज होता है एज डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। एक टर्म और आता है सुपर डिसइंटीग्रेंट। सुपर मतलब वो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो दीज आर क्रॉस लिंक प्रोडक्ट्स विच स्वेल अप टू 10 फोल्ड विद इन 30 सेकेंड्स व्हेन कॉन्टैक्ट वाटर। मतलब 10 टाइम्स ये जो है ज़्यादा स्वेल होता है 30 सेकेंड्स के अंदर जब ये वाटर के कांटेक्ट में आता है। तो मोस्टली दे आर क्रॉस लिंक्ड केमिकल्स और प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल में आता है क्रॉस कैरामेलोज जो कि क्रॉस लिंक सेलुलोज को बोला जाता है। क्रॉस पोविडोन है, इट इज क्रॉस लिंक पोविडोन या पॉलीमर है। फिर है सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, इट इज ऑल्सो क्रॉस लिंक्ड स्टार्च। तो दीज आर सुपर डिसइंटीग्रेंट्स। यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो डिसइंटीग्रेंट्स है वो पूरा एक साथ नहीं ऐड करते हैं, कुछ क्वांटिटी जो है वो ग्रैन्युलेशन के पहले ऐड करते हैं और कुछ जो है वो बाद में ऐड करते हैं जस्ट कॉम्प्रेशन से पहले, विच सर्व्स एज ग्लाइडेंट्स और ल्यूब्रिकेंट। ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट एडिटिव है लुब्रिकेंट्स। Lubricants prevents ingredients from clumping together and from sticking to the tablet punches or capsule filling machine. Lubricants also ensure that tablet formation and ejection can occur with low friction between the solid and dye wall. इसमें हमने क्या ध्यान रखना है कि lubricants जो है ये क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आपस में चिपकने नहीं देते हैं और ना ये टैबलेट के जो पंचेस या डाइज में उसमें चिपकने देते हैं। तो लुब्रिकेंट जो है ये ऐड करना होता है इनिशियल स्टेज में ही, जब हम सारी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को पंचिंग के लिए डाल रहे होते हैं उसकी जस्ट पहले हम इसको डालते हैं, और ये जो है ये प्रॉपरली इजेक्ट कर सकें उसके लिए भी हेल्पफुल होते हैं। और दे डिक्रीज द फ्रिक्शन एट द इंटरफेस बिटवीन टैबलेट सरफेस एंड द डाई वॉल ड्यूरिंग इंजेक्शन एंड रिड्यूस वियर ऑन पंचेस एंड डाइज, प्रिवेंट स्टिकिंग टू पंच फेसेस। अगर प्रॉपरली लुब्रिकेंट नहीं डालेंगे तो फिर वो पिकिंग एंड स्टिकिंग की प्रॉब्लम भी होने लगती है, इसलिए लुब्रिकेंट्स को अपने को केयरफुली ऐड करना होता है। एंड दे ऑल्सो enhance the product flow by reducing interparticulate friction. इसके एग्जाम्पल्स में देखें तो स्टीयरिक एसिड, मैग्नीशियम स्टीयरेट, टैल्क, पीजी और सर्फेक्टेंट्स यूज होते हैं। इसमें ये ध्यान रखना है टैल्क में जो है वो ट्रेसेस ऑफ आयरन होता है, तो अगर ऐसी कोई ड्रग है जो कि आयरन की प्रेजेंस में डिग्रेड होती है या फिर कलर चेंज होता है तो उसके लिए टैल्क हम यूज नहीं करेंगे। फिर पीजी का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इट इज पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल्स। और इसमें जनरली स्टीयरिक एसिड और मैग्नीशियम स्टीयरेट ये सबसे कॉमनली यूज्ड लुब्रिकेंट्स हैं, और एग्जाम में भी ये पूछते हैं कि लुब्रिकेंट्स का एग्जांपल बताइए, तो वहाँ आपको स्टीयरिक एसिड और मैग्नीशियम स्टीयरेट को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं एंटी एडहेरेंट्स में। एंटी एडहेरेंट्स को एंटी स्टिकिंग एजेंट्स भी बोलते हैं। दे प्रिवेंट एडहेशन ऑफ द टैबलेट सरफेस टू द डाई वॉल्स and the punches and as a consequence counter the picking or sticking of the tablet। तो ये क्या करते हैं, ये आपस में जो टैबलेट जब फ्लो होती है हॉपर से तो उसको चिपकने नहीं देते हैं, तो उससे वो डाई वॉल्स और पंचेस के साथ भी स्टिक नहीं होंगी और अल्टीमेटली जो डिफेक्ट्स होते हैं पिकिंग या स्टिकिंग उससे ये प्रिवेंट करते हैं। एग्जाम्पल्स में इसमें भी मैग्नीशियम स्टीरेट यूज होता है, टैल्क स्टार्च, स्टार्च डेरिवेटिव्स, कोलोइडल सिलिका, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं एंटी एडहेरेंट्स के। Next additive is glidants. Glidant is a substance that enhances the flow of a granular mixture by reducing interparticle friction, and that is used in the pharmaceutical production of tablets and capsules.
बेसिकली जो ग्रैन्युलर मिक्सचर होता है उसके इंटर पार्टिकल फ्रिक्शंस को ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, और उससे जो फ्लो है वो एनहांस होता है या इंक्रीज होता है। और अगर हम फंक्शंस की बात करें तो दे आर यूज टू प्रमोट पाउडर फ्लो बाय रिड्यूसिंग इंटरपार्टिकल फ्रिक्शन एंड कोहेशन। कोहेशन मतलब आपस में इनकी जो चिपकते हैं या आपस में जो अटैच होते हैं उसको भी ये रोकते हैं। And these are used in the combination with lubricants as they have no ability to reduce die-wall friction. तो जनरली जो ये तीनों है एक साथ ही यूज होते हैं, lubricants, anti-adherents और glidants। एग्जाम्पल में है कॉर्न स्टार्च जो कि 5 to 10% कॉन्सेंट्रेशन में यूज होता है, टैल्क जनरली 5% यूज करते हैं, और सिलिका डेरिवेटिव्स यूज करते हैं, इसमें कोलॉइडल सिलिकाज होते हैं। इसमें एक अपने को याद रखना है टर्म आता है कैबोसिल, सिलॉइड या एरोसिल, ये तीनों ही कोलॉइडल सिलिका के डेरिवेटिव्स के नाम है। इसको हमको ध्यान रखना है, कभी कभी पूछा जाता है कि क्या होते हैं, तो दीज आर ग्लाइडेंट्स एंड दे आर यूज्ड इन कॉन्सेंट्रेशन 0.25 to 3%। इसके बाद नेक्स्ट हम जो एडिटिव्स देखेंगे, जो कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट और स्वीटनिंग एजेंट, ये सभी में यूज नहीं होते हैं, लेकिन जब कोटेड टैबलेट्स यूज करते हैं या फिर कुछ पीडियाट्रिक टैबलेट्स यूज होती हैं, च्यूएबल टैबलेट्स यूज होती हैं, उसमें यूज होते हैं। तो फर्स्ट है कलरिंग एजेंट। तो जो कलरिंग एजेंट्स यूज करते हैं या जो कलर्स और डाइज यूज करते हैं, वो बेसिकली उनका तीन पर्पस होता है। अगर कोई ऑफ कलर्ड या अलग सी कलर की कोई ड्रग है उसको कलर को मास्क करने के लिए, या फिर कभी कभी कुछ कंपनीज अपने प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करती है, या जो टैबलेट है उसकी अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए या उसको और अच्छा एलिगेंट बनाने के लिए कलरिंग एजेंट्स यूज होते हैं। अब बात यह है कि अगर कलरिंग एजेंट यूज करना है तो कौन से कलर्स यूज होने चाहिए। तो द एजेंट शुड बी अप्रूव्ड एंड सर्टिफाइड बाय एफडीए। बिना एफडीए अप्रूव्ड के आप कलर्स यूज नहीं कर सकते हैं। फिर इसमें भी दो कैटेगरी आती है, एक है होते हैं एफ डी एंड सी और दूसरे होते हैं डी एंड सी डाइज। फिर ये जो डाइज होते हैं, दे आर अप्लाइड एज सॉल्यूशन इन द ग्रैन्युलेटिंग एजेंट और लेक फॉर्म ऑफ दीज डाइज। अब लेक फॉर्म क्या होता है, लेक्स आर डाइज एब्जॉर्ब्ड ऑन हाइड्रस ऑक्साइड एंड एम्प्लॉयड एज ड्राई पाउडर कलरिंग। तो लेक्स क्या है वो अक्सर पूछा जाता है। दूसरा ये पूछते हैं कि कौन से कलर्स यूज होते हैं। अब कलर को भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है ऑर्गेनिक डाइज एंड देयर लेक्स यूज होते हैं, इसमें एग्जांपल है एरिथ्रोसिन, पेटेंट ब्लू 5। फिर नेक्स्ट यूज होता है इनऑर्गेनिक और मिनरल कलर्स, एग्जांपल है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। फिर है नेचुरल कलर्स और वेजिटेबल एंड एनिमल कलर्स लाइक कैरामल, सैफरॉन, ये यूज होते हैं। तो कुछ वाइडली यूज्ड कलरेंट्स हैं जो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। लाइक अगर आपको ब्लू शेड चाहिए तो एफ डी एंड सी ब्लू नंबर 1 है, जिसको ब्रिलियंट ब्लू कलर होता है इसका। फिर अगर हम नेक्स्ट यूज करते हैं 2 नंबर तो वो इंडिगो टाइन होता है। 3 नंबर है तो एरिथ्रोसिन है जो पिंक कलर देता है। फिर एक है एफ डी एंड सी नंबर 40, तो दिस इज एल्यूरा रेड कलर। देन एफ डी एंड सी येलो नंबर 5 है, ये टाट्राजीन है जो येलो शेड देता है। और एफ डी एंड सी येलो नंबर 6 है तो ये सनसेट येलो है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कलरिंग एजेंट्स। लास्ट एडिटिव्स जो हम देखेंगे वो है फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट्स। तो बेसिकली ये यूज होते हैं पीडियाट्रिक फॉर्मुलेशंस या च्यूएबल टैबलेट्स में। तो ये जो है ये अपीयरेंस इंप्रूव करता है और पेशेंट कंप्लायंस इंप्रूव करता है फ्लेवरिंग एजेंट। दे कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में जो यूज होते हैं वो पेपरमिंट है, लेमन ऑयल्स हैं, और जो आर्टिफिशियल है उसमें एग्जांपल है बटर स्कॉच, टूटी फ्रूटी फ्लेवर्स। देन कम स्वीटनिंग एजेंट्स। स्वीटनिंग एजेंट्स में एग्जांपल है शुगर, मैनिटॉल, या फिर कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी यूज होते हैं लाइक सैक्रिन एंड एस्पार्टम। पर सैक्रिन इज 500 टाइम्स मोर स्वीटर देन सुक्रोज। बट सैक्रिन में एक डिसएडवांटेज है कि इसका बिटर आफ्टर टेस्ट और इट इज ऑल्सो कार्सिनोजेनिक, मतलब वो कैंसर कॉजिंग था सैक्रिन। तो इसलिए और रिसर्च हुई और फर्दर फिर नेक्स्ट जो आया वो हुआ एस्पार्टिम। पर एस्पार्टिम का भी ये डिसएडवांटेज है कि इट हैज लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो ये जो फ्लेवरिंग एजेंट और स्वीटनिंग एजेंट ये कंपलसरी सब टैबलेट्स में यूज नहीं होते हैं, लेकिन जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो अकॉर्डिंगली दीज आर द एग्जांपल ऑफ एजेंट्स which are used as flavoring and sweetening agents।
तो आज के वीडियो में हमने देखा कौन कौन से टाइप के टैबलेट एडिटिव्स होते हैं, उनकी क्या डेफिनेशन है और क्या एग्जांपल्स है। होप आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। यू आर free to talk and discuss by your comments. Do like, share and subscribe the channel SRIP Edu Farm and press the bell icon to receive the notifications of the new videos that we are uploading. Thank you so much and keep watching.